प्रेमपत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 4। आदि में शब्द प्रकट हुआ, शब्द से ही कुल रचना हुई और शब्द ही सबकी रक्षा और संभाल कर रहा है। शब्द से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। आदि में शब्द प्रकट हुआ और शब्द से ही कुल रचना हुई, यानी जैसे कि शब्द की धार उतरकर रास्ते में जगह जगह ठहरती और मंडल बांधकर रचना करती आई, वैसे ही रचना का विस्तार होता गया। पहले दर्जे में हंस और परमहंस, दूसरे दर्जे में ब्रह्म सृष्टि यानी ईश्वर कोटि, और तीसरे दर्जे में देवता और मनुष्य और 4 खंड की रचना हुई। शब्द से मतलब उस आवाज से है जो चैतन्य की धार के साथ हो रही है। वही आवाज हुक्म और नाम और आकाशवाणी और आवाज़े आसमानी और कलामे इलाही यानी मालिक की आवाज कहलाती है। इस आवाज का बहुत भारी असर है, यानी वही चैतन्य की शक्ति और उसका ज़हूरा और निशान है। जहां शब्द है वहीं चैतन्य प्रकट है, और जहां शब्द गुप्त है वहां चैतन्य भी गुप्त है। हरेक मुकाम का शब्द उस लोक या मंडल की रचना में व्यापक है, और उसी के असर से कुल कार्रवाई उस लोक या मंडल की रचना की जारी है। बच्चा जब पैदा होता है तब वो अपने हम जिन्स यानी माता पिता, भाई बहन और कुल कुटुंबी और रिश्तेदार और दोस्त आशना और बिरादरी वगैरह का शब्द सुनकर उन्हीं के मुआफिक कार्रवाई सीखता और करता है। इसी तरह जानवरों के बच्चे भी अपने माँ बाप और हम जिन्स की बोली सुनकर सीखते हैं और उसके मुआफिक कार्रवाई करते हैं। अब समझना चाहिए कि माँ बाप का शब्द सुनकर और मानकर बच्चे काबिल इसके होते हैं कि उस्ताद के पास जाकर उसका शब्द सुने और माने, ताकि विद्या अच्छी तरह आ जावे और बुद्धि जाग उठे। इसी तरह जिस किसी ने उस्ताद के शब्द को चित्त से सुना और माना, वो पढ़ लिख कर होशियार और काबिल इस बात के हो गया कि राजा और हाकिम का संग करके बंदोबस्त देशों और बहुत जीवों का कर सके, और मुल्क का और घरों का इंतजाम इसी कायदे के मुआफिक दुनिया में जारी है। इसी तरह इन लोगों में से जो कोई सच्चे गुरु के सत्संग में गया और उनका वचन सुना और माना, वो प्रेम की दौलत पाने का मुस्तहक हुआ, यानी दिन दिन प्रीत और प्रतीत उसकी मालिक के चरणों में बढ़ती जावेगी। और सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके जिस कदर फासला के माँ बहन इस जीव और कुल मालिक के धाम के वाक़े है तय होता जावेगा, यानी एक दिन वो ऊंचे से ऊंचे देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा और काल और माया के जाल से निकलकर कष्ट और क्लेश और जन्म मरण और दुख सुख से कतई छुटकारा उसका हो जावेगा। सुरत शब्द के अभ्यास से मतलब ये है कि अंतर में ऊंचे देश के चैतन्य का शब्द सुनता हुआ अभ्यासी निज धाम में, जहां से कि आदि में शब्द प्रकट हुआ, पहुंच जावे, यानी शब्द की डोरी को पकड़कर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर चढ़ता चला जावे। हर जगह रचना में
कार्रवाई शब्द यानी चैतन्य की है। शब्द से ही प्रेम और ज्ञान यानी समझ बूझ और प्रीत प्रतीत हासिल होती है, और शब्द से ही ईर्ष्या, विरोध और विकारी अंग पैदा होते हैं, क्योंकि कुल रचना दयाल और काल के शब्द ही के वसीले से पैदा हुई है और जारी है। जिस किसी का मन दुनिया का हाल नाशमानता का देखकर ठंडा हुआ है और दुख सुख और जन्म मरण के चक्कर से बचकर परम आनंद के धाम में विश्राम चाहता है, उसको मुनासिब है कि संत सद्गुरु की शरण लेकर उनके सत्संग में शामिल होवे और काल और दयाल का भेद समझकर काल अंग और काल देश को त्यागता हुआ दयाल देश की ओर चले और दयाल शब्द की डोरी पकड़कर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज धाम में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होवे। यानी इस लोक के शब्द को जो माया के पदार्थों में लुभाने वाला और फंसाने और अटकाने वाला है, छोड़कर दयाल देश यानी अपने निज घर की सुध लेकर माया के घेर से निकलने का जतन शुरू कर देवे, तो संत सद्गुरु की मेहर से एक दिन निज धाम में वासा पा जावेगा। मालूम होवे कि हर मुकाम और हर एक हालत और सूरत में कुल कार्रवाई शब्द की है, चाहे दयाल का होवे या काल का। इस वास्ते सच्चे परमार्थी लोगों को चाहिए कि शब्द शब्द का भेद समझकर और मन और माया की कार्रवाई से बचकर दयाल देश में पहुंचने का इरादा करें। दयाल देश में पहुंचाने वाली धार जुदी है और काल देश में भरमाने और भटकाने वाली धार जुदी है। इनका भेद संत सद्गुरु के सत्संग में मिलेगा और उन्हीं की मेहर और दया से जीव काल और माया के जाल से निकलकर पार जावेगा और कोई जतन और जुगत बचने की नहीं है। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि पहले खोज संत सद्गुरु या उनकी संगत का करके उसमें शामिल होवें और सुरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें। तब उनका काम आहिस्ते आहिस्ते संत सद्गुरु की मेहर से बन जाएगा, नहीं तो माया के घेर में पड़े रहेंगे और 84 में भरमते रहेंगे।